अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑन द स्पॉट में खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा दौर में सबसे बड़ा मसला लोगों को ये दरपेश होता है कि अगर उनके पास पैसा है तो वो कहाँ इसको इन्वेस्ट करें, और मौजूदा दौर में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो रियल एस्टेट को माना जाता है। इसी सिलसिले की कड़ी को लेकर आज हम मौजूद हैं लाहौर मोटरवे सिटी के मेन ऑफिस में, जो इसका हब है। इस वक्त जो बेसिकली जिस ऑफिस में मैं मौजूद हूँ वो है यूएस बिल्डर्स एंड कंसल्टेंट्स। अच्छा, यहाँ जो है वो हम अपने नाजरीन के लिए वो सारी मालूमात फराम करेंगे जो उन्हें इनकरेज करेगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए रियल एस्टेट के अंदर। तो मज़ीद बातें जो है वो हम इस ऑफ़िस के जो यहाँ पे चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं उन्हीं से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। अच्छा सर, ज़रा बताइएगा, एक तो ये बताइए ये जो ऑफ़िस है यहाँ पर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर्स के लिए? जी, ये बेसिकली लाहौर मोटरवे सिटी का मेन ऑफिस है, बुकिंग ऑफिस है। यहाँ पर ऐसा है कि जो इनके लाहौर मोटरवे सिटी के मेन डीलर्स हैं जो इनके साथ जो है वो ऑथराइज्ड होते हैं किसी भी ब्लॉक के लिए या इनकी पूरी सोसाइटी को जो है वो डील करने के लिए अपने क्लाइंट्स के साथ, तो उनको जो है ना एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस दिए जाते हैं। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आपने देखा होगा आते हुए कि लाहौर मोटरवे सिटी का जो मेन ऑफिस है और उनका स्टाफ बैठा हुआ है। तो ये बेसिकली यूएस बिल्डर्स एंड कंसल्टेंट्स जो है वो मेन जो है वो सबसे बड़े इनके जो है वो ऑथराइज्ड डीलर हैं। तो इसलिए हमें ये ऑफ़िस एलोकेट किया गया है सोसाइटी की तरफ से। तो यहाँ हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, यहाँ हम अपने क्लाइंट्स को जो है वो डील करते हैं। लाहौर मोटरवे सिटी में तकरीबन 8 से 9 ब्लॉक्स ऐसे हैं जो पार्शली और फुली जो है वो डेवलप्ड हैं, जहाँ पर कम्युनिटी इस वक्त रह भी रही है। और उसके अलावा जो है वो अभी रिसेंटली एक मेन जो है वो आर ब्लॉक के साथ ना एक आर प्रीमियम के नाम से एक ब्लॉक, नया ब्लॉक लॉन्च किया गया है। तो मेनली हम उसकी डीलिंग यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें डिफरेंट कैटेगरी के साइज़ के प्लॉट्स हैं, डिफरेंट उनकी जो है वो पेमेंट प्लान्स हैं। तो इसलिए जो है वो यहाँ हम साइट में बैठे हुए हैं। कोई भी हमारा जो है वो क्लाइंट हो, कहीं किसी भी एरिया से हो लाहौर के, बेसिकली ये जो है ना सोसाइटी लाहौर मोटरवे सिटी, ये हमारे जो अंदरून के वॉल्ड सिटी के या जो मरकज़ी लाहौर के जो अवाम है उसको सबसे ज़्यादा सूट करती है। अच्छा, मैं इसीलिए मैं जो है वो ये जानना चाहूँगा नाजरीन के लिए कि अभी रियल एस्टेट के अंदर इतना सारा कंपटीशन है, इतनी सारी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, ऑनलाइन ग्लोबली जो है वो इस पर काम हो रहा है। तो क्या मतलब जो है वो ऐसी अट्रैक्शन है जिससे आप लोगों को जो है वो इस तरफ राग़िब कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए? लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर किस तरह जो है वो डिफ़र करती है ये सोसाइटी, या ये प्रोजेक्ट किस तरह जो है वो डिफरेंट है दीगर प्रोजेक्ट्स से? जी बिल्कुल, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। ऐसा है कि ये लाहौर मोटरवे सिटी इस वक्त जो है ना मरकज़ी लाहौर से बिल्कुल जो है वो मुतवस्सत है, करीब है, मुत्तसिल है। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें सियालकोट, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, फैसलाबाद से आने वाली जो आवाम है जो लाहौर का रुख करती है, दरमियान में उनके जो है वो ये लाहौर मोटरवे सिटी पड़ती है। या फिर जो मेन लाहौर जो मरकज़ी लाहौर है, वॉल्ड सिटी है, या उसके सराउंडिंग जो एरियाज़ है वहाँ पर रहने वाली आवाम को भी ये बहुत ज़्यादा सूट करता है, क्योंकि एक मुतवस्सत तबका वहाँ पर रहता है और बड़े बारियायत जो है वो निर्खों में प्लॉट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं एक साथ पर। बड़ी आसान किस्म की जो है वो एक साथ और पेमेंट प्लान्स बनाए गए हैं लोगों की जो है वो, ताकि उनको सूटेबल लगे। बेसिकली मैं ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो लोकेशन है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन का बाइस है लोगों के लिए। वो इसलिए क्योंकि इसका जो मोटरवे का M2 मोटरवे का जो इंटरचेंज यहाँ पर कोट अब्दुल मालिक इंटरचेंज है, वो मेनली अगर आप देखें ना तो वो सीधा ऐसे लगता है जैसे वो उधर ही सोसाइटी के गेट पे रहा है। और दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल एट द बैंक ऑफ जो है वो GT रोड, शेखुपुरा रोड है, उसके बिल्कुल किनारे पर वाक़या है। और इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अगर आप मुसाफत के लिहाज से देखें ना तो यहाँ से तकरीबन शादरा मोड़ तक, क्योंकि शादरा मोड़ के बाद आप मेन लाहौर में एंटर हो जाते हैं ब्रिज को क्रॉस करके रावी को, तो वहाँ तक सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत है। तो इसलिए ये इसकी जो बहुत ज़्यादा ईजी एक्सेस है ना वो इसकी सबसे मेन अट्रैक्शन है। प्लस ये कि यहाँ अगर आप विज़िट करते हैं या किसी भी क्लाइंट को आप विज़िट करवाते हैं तो वो विज़िट करने के फ़ौरन बाद ही ना ये मुतमईन हो जाते हैं कि हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये चूँकि यहाँ पर लोग रह रहे हैं, वो बने बनाए घर देख रहे हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, यहाँ पर हर तरह की जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अंडरग्राउंड वो वायरिंग है। इसके अलावा भी बड़ी जो है ना मॉडर्नाइज किस्म की जो है वो फैसिलिटीज़ आवाम को दी जा रही हैं हर किस्म से। अच्छा, कीपिंग इट शॉर्ट, मुझे जो है वो ये भी बता दीजिएगा लोगों के लिए, ज़ाहिर है जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सिक्योरिटी का बड़ा इशू होता है, वो ज़ाहिर है अपना पैसा ज़ाया नहीं होते देख सकते, तो उस हवाले से भी बताइएगा कि ये कितना सेफ़ है यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करना लाहौर मोटरवे सिटी के अंदर?
जी जी बिल्कुल, मैं इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये कंसर्न्स होते हैं कोई भी जब आप पेमेंट किसी भी जो है वो फील्ड में लगाना चाह रहे हो, ठीक है, इंडस्ट्री में लगाना चाह रहे हो, जैसे रियल एस्टेट है, तो इसमें लोगों के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है या पेमेंट है वो सेफ़ एंड साउंड हाथों में है, तो फिर आप यूँ करें कि जिस बंदे को आप पेमेंट दे रहे हैं तो पहले तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है, प्लस जिस कंपनी के साथ वो काम कर रहा है उस कंपनी की आप फेम देखें, उसकी क्रेडिबिलिटी देखें, प्लस ये भी देखें कि बैकग्राउंड उसका चेक करें, उसने पहले इससे क्या काम किए हुए हैं, किस तरह से लोगों को डिलीवर किया हुआ है, आया कि वो अगर सोसाइटी में या मार्केट में बैठा हुआ है तो वो उसका नाम कैसा है, लोग उसको किस तरह से याद करते हैं, मतलब कोई बुरा नाम तो नहीं है, किसी के पैसे खाए हों या कोई फ्रॉड किया हो, इस तरह की एक्टिविटीज़। तो मेनली अब लोगों के साथ फ्रॉड करना, स्कैम करना, ये चीज़ें बहुत कम हो चुकी हुई हैं, लेकिन कंसर्न्स हैं लोगों के अभी भी। फ्रॉडस्टर्स तो बहुत हैं वैसे, ये तो जो है वो मानना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है। देखिए फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ जो है थ्रू आउट द पाकिस्तान, बल्कि थ्रू आउट द वर्ल्ड हो रही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है उस बंदे पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको प्रॉपर पहले इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, फिर उसके बाद अपनी पेमेंट जो है वो इन्वेस्ट करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। चले मैं वो पेमेंट प्लान भी जो है वो आपसे लूँगा, वो भी शेयर कर देंगे अपने नाजरीन के लिए। अभी एक इन्वेस्टर जो है वो यहाँ पर बैठे हुए, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो बातें इधर जो है वो इन्होंने बताई हैं कि देखभाल के लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, तो आप सर बताइएगा कि यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए हैं, तो क्या प्लान है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी का काम किया हुआ है, मैं इनकी कंपनी को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और इनके ओनर को भी अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनका मार्केट के अंदर एक नाम है, तो माशाल्लाह जो भी इसके साथ इन्वेस्ट किया है, पैक पे किया है या अब जो कर रहे हैं, तो ये एक रिलायबल कंपनी है कि जिसको हम आगे लेके चल सकते हैं। और बाकी रही बात ये लाहौर मोटरवे सिटी की, तो इसके भी जो प्लान्स हैं ना ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि 10% इसकी डाउन पेमेंट है और बुकिंग भी इसकी 10% के साथ है, और एक मिनिमम इसकी एक साथ के साथ मिसाल 10,000, 12,000, 13,000, 15,000 की इंस्टॉलमेंट्स के साथ ये दे रहा है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, अभी जो है वो पेमेंट प्लान आप शेयर कर दीजिए लोगों के लिए, फिर जो है वो बाहर चल के आपसे जो है वो साइट का विजिट भी करवाएंगे। जी श्योर, मैं पेमेंट प्लान आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, प्लस मैं इख्तिसार के साथ इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू भी कर लूँ। इसमें देखें 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला के प्लॉट साइज़ के प्लॉट्स हैं लाहौर मोटरवे सिटी में। जो आर ब्लॉक के साथ आर प्रीमियम के नाम से एक नया ब्लॉक लॉन्च हुआ है, उस पर इस वक्त जो है वो कारपेटेड रोड्स का काम चल रहा है, प्लस सीवरेज का काम भी इस वक्त जारी है। सो 5 से 6 महीनों के बाद इंशाल्लाह इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है कि 7 मरला और 10 मरला की एलोकेशन हम दे रहे हैं, प्लस पोजेसन भी दे रहे हैं। तो 5 मरला और 3.5 मरला की पोजेसन भी तकरीबन 1 से सवा साल तक दे दी जाएगी। तो इसमें मैं पेमेंट प्लान के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ कि 3.5 मरला का जो प्लॉट है उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड है 18,90,000, और जिसकी इनिशियली हम बुकिंग ले रहे हैं 10% से, जो कि बनता है 1,89,000। जी, तो उसमें आप देखें तो इसकी जो माहाना एक साथ की मैं बात करूं तो 9,500 रुपये इसकी माहाना किस्त है, और इसके अलावा है जो है एलोकेशन पर आपको एक माइनर सी पेमेंट देनी पड़ती है, प्लस एट द एंड जब आपको प्लॉट जो है वो मिल जाता है। तो इसी तरह से 5 मरला की जो टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड है वो 26,50,000 है, उसकी 10% से हम बुकिंग कर रहे हैं 2,65,000 से, और उसकी जो माहाना किस्त है वो 12,000 रुपये है, प्लस 7 मरला जो है वो इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ लैंड है 36,50,000 और 3,65,000 से इसकी 10% से। ये रेजिडेंशियल आप प्लान बता रहे हैं? रेजिडेंशियल प्लान बता रहा हूँ। इसमें अभी तक जो है वो कमर्शियल जो है ना प्लॉट्स वो लॉन्च नहीं हुए हैं, लेकिन इन फ्यूचर कमर्शियल्स भी इसमें लॉन्च होंगे। प्लस इसके अलावा भी हम जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसको मज़ीद प्रोजेक्शन मिलेगी। कुछ विलास पे भी काम किया जा रहा है जो कि तामीर करके हम जो है वो 3 मरला 5 मरला के विलास भी देंगे इंशाल्लाह। अभी इस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। तो 10 मरले का जो प्लॉट है वो है 49,50,000 का, और इसकी जो 10% कीमत है वो 4,95,000 है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो माहाना किस्त है वो 19,000 है। और अगर आपने गौर किया हो तो माहाना किस्त देखें, ये एक आम आदमी जो 30,000 40,000 जो है वो इनकम वाला, 50,000 इनकम वाला, वो भी इजीली जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है प्लॉट में, ग्रेजुअली इसको अपडेट कर सकता है, और एक प्लॉट उनके पास होगा 3.5 साल के बाद। बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है ये काफ़ी हो गई है बात, नाजरीन के लिए काफ़ी होगा समझना इसको। आप ज़रा बाहर चलेंगे और अपने नाजरीन को दिखाएंगे अभी जो है वो सारी चीज़ें।